आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक जज नियुक्त की गई हैं जो 2024 तक, हम 2025 की बात कर रहे हैं, 2001 साल पहले तक बीजेपी की ऑफिशियल प्रवक्ता थी। आप जानते हैं कि एक उत्तर प्रदेश में वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वो सब बातें कही थी जो कि कोई आरएसएस का या बीजेपी का या राइट विंग हिंदुइज्म का नेता कहता है। किसी जुडिशियल पर्सन से आप इस तरह की बातें जो प्रचार के माध्यम हो सकती हैं, वर्किंग जज से जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि बंगाल में एक जज साहब अपने सारे फैसलों में सरकार के विरुद्ध वो करते हुए नजर आते हैं और वर्किंग रहते हुए एकाएक इस्तीफा देके वो बीजेपी का टिकट पाते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़के सांसद बन जाते हैं। जब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब सीजेआई कुछ ऐसे फैसले देते हैं, उनके ऊपर एक स्त्री से संबंधित आरोप थे, फिर वो आरोप भी गायब हो जाते हैं और उनको हम पाते हैं संसद में राज्यसभा का सदस्य बने हुए उसी दल की ओर से। तो हम कुछ एक अजीब दौर में हैं कि, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव आयोग को आप कैसे बनाइए जिससे लोगों में विश्वास हो, उसका एक सुझाव देता है और सरकार उस सुझाव को रद्दी की टोकरी में डाल देती है और उस सुझाव के विपरीत जो हो सकता है वैसा कानून बना के अपनी पसंद के लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लेती है। तो हम एक दूसरे दौर में हैं। रोज लगभग हर हफ्ते हम पा रहे हैं कि ईडी की कार्यप्रणाली पर देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिसके बाद उसके निदेशक जो भी हो, और कोई दौर होता तो शायद वो कुर्सी पर न होते, हटाना पड़ता, शर्म आती है। लेकिन अब चूंकि शर्म वाला शब्द अब खत्म है डिक्शनरी से, अब सफलता एक शब्द है। हम किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करें और वो सफलता सिर्फ सीमित है चुनाव में। हमें सिर्फ चुनाव जीतना है, बाकी डेमोक्रेसी के जो भी अवयव है वो हमने जमीन में गाड़ दिए। इसीलिए डेम इंस्टीट्यूट वगैरह हमको कांस्टेंट रैंकिंग दे रहे हैं कि हम सिर्फ एक चुनाव कराने वाली, उस चुनाव को भी लूट लिया जाता है, ये भी वो कह रहे हैं। इतनी ही डेमोक्रेसी रह गए।